अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर करोड़ रहमत और बरकतों का नज़ुल फरमाए। आज मैं आपके सामने सरफराज शाह की किताब अरसंगे फ़कीर से उन्हीं का एक वाक़या पेश करूँगी। वाक़या कुछ यूँ है कि सरफराज शाह फरमाते हैं, जब मैं पहली मर्तबा अपने मुर्शिद सैयद यकूब अली शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला की खिदमत में हाजिर हुआ तो उन्होंने कमाले मेहरबानी फरमाई और चंद मिनट की पहली ही मुलाकात में मुझे पढ़ने को कुछ अता फरमा दिया। हर कम इल्म शख्स की तरह मैं भी इस जाम में मुब्तला था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। ये फितरत के रंगों में से एक रंग है कि इंसान जितना कम इल्म होता है उसी कदर उसे ये जाम होता है कि मैं बहुत इल्म वाला हूँ। जो शख्स जितना ला इल्म होगा उतनी ही साहिबाने इल्म पर तनकीद करेगा कि उनमें फलां फलां खराबी है। आपने देखा होगा कि पहाड़ी नाले में मानसून के मौसम में पानी आता है और वो टखनों से भी कम गहराई तक होता है। इसके बावजूद उसका बहाव किस कदर तेज होता है और कितना ज्यादा शोर मचाता है। और नदी निस्बतन नाले से बड़ी होती है लेकिन उसका शोर नाले की निस्बत कम होता है। नहर देख लीजिए, बड़ी रवानी से बहुत कम शोर पैदा किए बहती और जमीन को सैराब करती रहती है। दरिया में नहर की निस्बत कई ज्यादा गहराई और पानी होता है लेकिन उसके बहाव में ना तो कोई शोर होता है, ना सैलाब के जमाने के अलावा उसमें लहरें उठती हैं। समुंदर जो पूरी जमीन का ऑलमोस्ट 2/3 है, उसमें बड़े बड़े जहाज तैरते हैं और कई तरह की मखलूक बसती है। जरा सोचिए, उस समुंदर का ठहराव और सुकून किस कदर है। उसका सीना कितना वसी है कि बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं लेकिन कहीं उनका सुराग तक नहीं मिलता। कोई चीज गहराई में जितनी कम होती है उस कदर ज्यादा शोर मचाती है। सरफराज शाह साहब फरमाते हैं कि मैं भी तब अपने आप को बड़ा आलिम समझता था। मुर्शिद साहब ने जब वो लफ्ज मुझे पढ़ने को दिया तो मेरे दिल में ख्याल आया कि इसे इतना कम पढ़ने से क्या फायदा हो जाएगा। और उन्होंने साथ ये तरीका भी बताया कि वुजू करते वक्त हाथ धोने के दौरान उसे पढ़ना। यूं वो लफ्ज़ मुश्किल 4 या 5 मरतबा पढ़ा जाता था और साथ उन्होंने सख्त तलकीन भी की कि इसके बाद दुआ नहीं मांगनी। 3 दिन तो मैं उनकी तलकीन पर अमल करता रहा। चौथे दिन सोचा कि दुआ मांग कर देखूं होता क्या है। मैंने वुजू के दौरान वो लफ्ज़ पढ़ा और उसके फौरन बाद दुआ मांगी। उस वक्त मुझे एक बेहद खूबसूरत जगह दिखाई दी। फिर मैंने उसका जिक्र मुर्शिद साहब से किया कि मैंने एक खूबसूरत जगह देखी है। वो चौंक कर कहने लगे, दोबारा बताओ क्या देखा है। मैंने बताया तो सोच में गुम हुए। फिर बोले, दोबारा बताओ कि तुमने क्या देखा है। मैंने दोबारा तफसीलात दोहराई तो पूछा कि क्या तुमने दुआ मांगी थी। मैंने कहा जी। ये सुनकर वो शदीद गुस्से में आ गए और कहा, फिर क्या लेने आए हो मेरे पास, यहाँ से चले जाओ। उसके बाद मैं 6 महीने तक वहां नहीं गया। इस अरसे में मेरा एक जाती काम ऐसा फंस गया कि उसे हर हाल में करवाना ना गुरेज हो गया था। फिर एक रोज मैंने बाबा ताजुद्दीन की तरफ रुजू किया तो उनसे मुलाकात हो गई और उनके सामने मैंने सारी सिचुएशन रखी तो कहने लगे कि आप सैयद यकूब अली शाह के पास चले जाइए और उनसे दुआ करवाइए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन चूंकि मैं उनके पास नहीं जाना चाहता था इसलिए दूसरे दिन दोबारा मैं बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह के पास गया तो उन्होंने फरमाया कि सैयद यकूब अली शाह रहमतुल्लाह ताला बहुत बड़े वली अल्लाह है, उनके पास जाकर अपना सारा मसला बयान करो, वो दुआ करेंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर एक रोज मैं उनके पास चला गया लेकिन वही हुआ जिसका डर था। मुझे देखते हुए पोलाइटली पूछा, कैसे आए हो। मैंने अर्ज की, हजूर इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपको सलाम करता चलो। फरमाया कि कर लिया सलाम। मैंने कहा जी। कहने लगे, अब जाओ। ये सुनकर मैंने दिल में कहा, मैं तो पहले ही कहता था कि ऐसा ही होगा। 2 दिन बाद दोबारा उनके पास चला गया। कहने लगे कि आज कैसे आए हो। मैंने कहा कि चाय पीने आया हूँ। बड़ी मोहब्बत से बोले कि हाँ जरूर बैठो, मैं जरूर तुम्हें चाय पिलाता हूँ। चाय बनाकर मुझे दी। जब मैंने चाय पी ली तो कहने लगे कि अब जाओ। बगैर दुआ कराए मैं फिर वहां से वापस चला आया। तीसरी मर्तबा जब मैं उनके पास गया तो कहने लगे, कोई काम है क्या। मैंने अर्ज की, जी हजूर बाबा सैयद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला से 3 दिन मुलाकात होती रही और उन्होंने तीनों बार आपके पास आने की तनकीद की है। ये सुनकर सख्त जलाल में आ गए और फरमाने लगे कि वो कौन होते हैं कि किसी के राज खोलें। किस्सा मुख्तसर, उस दिन के बाद मैं रूटीन में उनके पास जाने लग गया। एक रोज मेहरबान हो गए और फरमाया, कुरान पाक की सूरत तगाबुन पढ़ा करो। ये दरअसल उस गलती की तलाफी के लिए थी जो मैंने दुआ मांग कर की थी।
اب یہ قصہ سنانے کا مطلب میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ قصہ سنانے کا مطلب یہ تھا کہ انسان سے جب کوئی غلطیاں کوتاہیاں یا ایسے حرکتیں سرزد ہو جائیں کہ کوئی دعا وظیفہ یا فریاد اللہ کے سامنے کام نہ آ رہی ہو، تو وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ تغابن کی تلاوت کرے۔ یہ سورت مدنی ہے اور 28ویں سپارے میں ہے۔ اس کی 18 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں لفظ تغابن استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ غبن سے نکلا ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، وہی دن ہے ہار جیت کا، اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے، اللہ اس کی برائیاں دور فرما دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔